हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम कक्षा 7वीं विज्ञान जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका उसको हम हल कर रहे थे। इसमें अब हम इस वीडियो में प्राणियों में पोषण इसके जो सभी प्रश्न हैं उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिख लेना है और याद भी करते रहना है। केवल लिखना अकेला नहीं है, याद करते चलना है और समझना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखना है। जो मानव पोषण के चरण है, कितने चरण में पाचन होता है पोषण का, वो हम यहाँ इनका क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। देखिए तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे मानव पोषण के चरणों का सही क्रम निम्नानुसार है। अब यहाँ लिखा है पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण। जो सही क्रम है वो हमें यहाँ बताना था। क्या क्रम है? सबसे पहले अंतःग्रहण, भोजन को हम मुंह के द्वारा अंदर लेंगे। फिर है उसका पाचन, फिर उसका होगा भोजन का अवशोषण, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम शरीर से बाहर निकाल देंगे और जो भोज्य पदार्थ हैं उनका पाचन हो जाता है। अवशोषण हो गया, उसके बाद होगा स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। निष्कासन में अपशिष्ट पदार्थ हैं जो उनको हम त्याग देते हैं शरीर से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, पाचन में सहायक जो ग्रंथियां हैं उनके नाम बताने हैं। तो ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय में सहायक ग्रंथि हैं। इनके नाम हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा, यहाँ लिखा है आमाशय की जो कार्य प्रणाली है, पित्ताशय कहाँ निर्मित होता है, पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। इतना क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर हम उसका उत्तर लिखेंगे। देखिए तो आमाशय ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है। जो ग्रसिका रहती है वह आमाशय से जुड़ी रहती है। जैसे ही हम मुंह से क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो वह ग्रसिका के माध्यम से आमाशय तक पहुंच जाता है। अब आमाशय का जो आंतरिक स्तर है, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक जो रस रहता है स्रावित करता है, छोड़ता है। अब जो पाचक रस है जो प्रोटीन को क्या करता है, सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, सरल पदार्थों में उन्हें तोड़ देता है। पित्तरस का जो यकृत में निर्मित होता है, पित्तरस है जो कहाँ निर्मित होता है, यकृत में निर्मित होता है और यह वसा की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके पाचन में? वसा की पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम बताने हैं। यहाँ दांतों के जो प्रकार होते हैं उनके नाम। पहला है कृतंत, फिर है रदनक, तीसरा लिखेंगे अग्र चवणक, फिर है चवणक। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक और चवणक। अब देखना है प्रश्न अगला। यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 5वां। इसमें क्या लिखा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा किस घटक के पाचन में सहायक है, ये हमें बताना है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। यकृत है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से पित्तरस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? पित्तरस स्रावित होता है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हम जो पूरा लिख देंगे। प्रश्न 6वां, क्या लिखा है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट, जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, और इनका हमें कारण बताना है इसका। तो वह कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो उसका नाम क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला देखिए, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं और इसके कार्य लिखना है। उत्तर, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं। जब हमें पता होगा कि दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं और उनका हमें क्या लिखना है, कार्य, क्या काम करते हैं।
तो जो दीर्घरोम है वो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। क्षुद्रांत मतलब जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर है जो अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं दीर्घरोम? क्षुद्रांत में दीर्घरोम पाए जाते हैं। अब दीर्घरोम का काम क्या होता है? इनका कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण करना है दीर्घरोम का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन 8वां है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, घास खाने वाले जंतुओं की पाचन क्रिया समझाइए। घास खाने वाले जो जंतुएं हैं उनमें पाचन क्रिया को हमें बताना है। अब देखिए रूमिनेंट यानी घास खाने वाले जंतुओं की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अर्धनाल या सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धनाल या सीकम कहते हैं। तो भोजन में जो उपस्थित सेलुलोस होता है उसका पाचन कहाँ होता है? सीकम में होता है। तो क्योंकि सीकम में एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जो सेलुलोस का पाचन करता है। इस प्रकार से हमने इसे समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पाचन तंत्र का क्या बनाना है? चित्र बनाइए तथा उसके मुख्य भाग भी लिखिए। मानव की जो पाचन तंत्र का चित्र, तो यहाँ देखिए हम चित्र को समझेंगे। चित्र में क्या है? मुंह के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं और ये ग्रसनी है इसके द्वारा यह आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद यह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो जल है और अपशिष्ट पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं और यह भोजन बड़ी आंत के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं, मल त्याग कर देते हैं। अब जो इसके मुख्य भाग हैं, जो पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं वो हमें लिखना है। देखिए मुँह गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये गुदा द्वार, इसके द्वारा हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देते हैं। क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन क्या है? अमीबा में भोजन का पाचन को चित्र के माध्यम से समझाइए। जो अमीबा है उसमें क्या करना है? भोजन की पाचन को हमें चित्र के द्वारा समझाना है। तो देखिए यहाँ हमने अमीबा का चित्र बनाया है। इसमें जो भोजन की कण हैं वो यहाँ पादाप भित्ति के द्वारा अंदर चले जाते हैं और इनका पाचन हो जाता है। देखिए तो इसका हमें पाचन बताना है। अमीबा पादाप द्वारा भोजन अंतः ग्रहण करता है। जो खाद्य धानी में फंस जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही इनका क्या हो जाता है? पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। खाद्यदानी में क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है जो भोजन को क्या करते हैं? सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब देखिए पार्ट 2 था जो प्राणियों में क्या है? पाचन। इसको हमने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।